बीच में आपने एक बात कही कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो एक दिन आए थे और वही उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, और साथ साथ आपने ये भी कहा था कि वो सिक्योरिटी पे आए थे, बिल्कुल साफ शफाफ माहौल था। कब वो फिर से माहौल देखेंगे? वो मैं सारा दुनिया और देश चाहता है। कश्मीर के बाद के जो राज्य हैं वो सब चाहते हैं कि कश्मीर में नॉर्मल सी आए, वो अपने बीवी बच्चों को हनीमून मनाने के लिए आएँ। मैंने कहा ना कि कश्मीर हमारा मस्तिष्क है, हिमालय उसका मुकुट है, हेड है हमारा। और हेड आउटरीच प्रोग्राम के तहत हर भारत सरकार के मंत्री को कश्मीर के किसी न किसी ज़िले में जाना है, और एस्पिरेशनल ज़िले में जो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे, ग्राउंड जीरो पे जाके भी देखेंगे, कुछ उद्घाटन समापन भी करेंगे। और मैंने अपने भाषण में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं उसको बताने की कोशिश की, और आपने देखा भी होगा बैक टू विलेज प्रोग्राम में ऐसे कई काम हुए हैं। चोरी भी आए, और आप देख रहे होंगे कि हवा बदल रही है। जी जी। मैंने वो भी कश्मीर देखा है। मैं आपको एक घटना सुना रहा हूँ। डीसी साहब, मेरे बैच के लड़के वीर बहादुर चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी में थे, और ये बात है 85 की, 86 की। वीर बहादुर सिंह श्रीनगर आए फैमिली के साथ। सुबह सुबह एक आदमी वेस्पा स्कूटर पे व्हाइट नेकर पहने और व्हाइट टी शर्ट पहने, ऊपर टोपी लगा के, लॉन टेनिस का रैकेट स्कूटर में रख के, और सर्किट हाउस आता है और कहता जरा सीएम से मिलना है, जैसा आदत होती है सिक्योरिटी वालों की। कपड़े तो देखो अपने, मुख्यमंत्री से मिलने चले आए। ये जो हाफ नेकर और हाफ शर्ट में वेस्पा स्कूटर पे आने वाला व्यक्ति कौन था पता है? आपके सूबे का मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। ऐसा कश्मीर था कि चीफ मिनिस्टर स्कूटर पे घूम रहे थे और लॉन टेनिस के ग्राउंड से सीधे वीर बहादुर साहब से मिलने आए। तो नहीं पहचानते होंगे कोई सिक्योरिटी वाले, टीवी भी ज्यादा नहीं था, तो कहा भाई निकर पहन के चले आए मुख्यमंत्री से मिलने। तो मैं भी मुख्यमंत्री हूँ। ऐसा कश्मीर था जहां पर कोई किसी को खतरा नहीं था। आज 5 गाड़ी पीछे चल रही है, 5 गाड़ी आगे चल रही है, या ओले से पाले से, समझ रहे हो ना। यद्यपि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, अरबों रुपए में भी कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन अगर ये 2 लाख रुपए मिल जाए तो दाल रोटी चल सकती है। आज का जो आपका विजिट था उस हवाले से हमें थोड़ी बहुत तफसीलात बता दीजिए। आउटरीच प्रोग्राम के तहत हर भारत सरकार के मंत्री को कश्मीर के किसी न किसी ज़िले में जाना है, और एस्पिरेशनल ज़िले में जो एक बीमार ज़िला है उसी के तहत मैं कुपवाड़ा आया हुआ हूँ, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं क्या चल रही हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे, ग्राउंड जीरो पे जाके भी देखेंगे, कुछ उद्घाटन समापन भी करेंगे। और मैंने अपने भाषण में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं उसको बताने की कोशिश की, और आपने देखा भी होगा कि 2 महत्वपूर्ण स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति योजना। उसके लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर बहुत कम थी, जबकि बहुत मामूली प्रीमियम है, 20 रुपये साल और 400 रुपये साल है। उससे क्या होता है, हमारे बच्चे सेफ रहते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि बैक टू विलेज योजना में ये लोग जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोग, वहीं पर मौके पे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा अवस्था पेंशन, ई श्रमिक कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री शहरी आवास, शौचालय, और स्कॉलरशिप योजना, एमएसएमई की योजना, मुद्रा योजना, शिशु योजना, किशोर योजना, तरुण योजना, ये सब जाके बैक टू विलेज एक अच्छी स्कीम है। तो वहीं पर जाकर के ये लाभार्थियों का फॉर्म भरेंगे, अधिकारियों को लेके जाएंगे और वहीं सैंक्शन करेंगे। जैसे हम लास्ट ईयर से देख रहे हैं बैक टू विलेज प्रोग्राम में ऐसे कई काम हुए हैं। अगर हम 80% की बात है, 80% तक हो चुके हैं। अभी आने वाले दिनों में जो पेंडिंग काम है वो भी होने जा रहे हैं। इस हवाले से आज 4th फेज़ के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मुझे को जिला इंतजामिया कमेटी ने आश्वस्त किया है कि इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, भारत के प्रधानमंत्री, HM साहब लगातार दौरा कर रहे हैं, कुपवाड़ा भी आए, राजौरी भी आए, और आप देख रहे होंगे कि हवा बदल रही है, निज़ाम ठीक हो रहा है, वेलफेयर स्कीम लागू हो रही हैं। 60-70 साल से कश्मीर थोड़ा दूसरी प्रॉब्लम में था, मुख्य रास्ते पे आ रहा है, बच्चों की गलतफहमी दूर हो रही है, और वो सोच रहे हैं कि हमारा देश है, भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भाव
को मजबूत करना है, ताने बाने को मजबूत करना है और राष्ट्र की मुख्य धारा में रहते हुए रोज़गार भी। मुझे लगता है कि बेरोज़गारी अगर स्वरोज़गार में MSME के द्वारा अथवा प्रधानमंत्री की जो कई योजनाएं हैं वो बच्चों को लाभ मिले, जिसमें MSME डिपार्टमेंट बड़ा रोल कर सकता है, प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना और बैंक का एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसा करें तो खाली दिमाग होता है वो शैतान की खोपड़ी होती है। तो लोग रोज़गार से रहेंगे तो इधर उधर दाएं बाएं नहीं सोचेंगे और पड़ोसी देश फिर बहका नहीं पाएगा। सर, आपने अपने स्पीच में आपने एक बात कही कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो एक दिन आए थे और वही उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री हूं, और साथ साथ आपने ये भी कहा था कि वो सिक्योरिटी पे आए थे, बिल्कुल साफ शफाफ माहौल था। कब वो फिर से माहौल देखेंगे? वो मैं सारा दुनिया और देश चाहता है, कश्मीर के बाद के जो राज्य हैं वो सब चाहते हैं कि कश्मीर में नॉर्मल सी आए, वो अपने बीवी बच्चों को हनीमून मनाने के लिए आए। मैंने कहा ना कि कश्मीर हमारा मस्तिष्क है, हिमालय उसका मुकुट है, हेड है हमारा, और हेड के बिना टेल को कभी फ़ायदा नहीं होता है जब तक हेड ठीक ना रहे। तो लोगों का सपना है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। वो जैसे फारूक अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर स्कूटर पे चला करते थे, एक और उनका फ़ोटो बड़ा वायरल हुआ था, शबाना आज़मी को मोटरसाइकिल पे बैठा के घुमा रहे थे। ऐसा ही कश्मीर चाहता हूँ जिसमें अमन चैन हो, शांति हो। उससे क्या होगा, हर आदमी की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी, क्योंकि टूरिस्ट आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो चाय का पैसा, चाय वाले को पैसे मिलेंगे, पान वाले को मिलेंगे, पानी वाले को मिलेंगे, बोतल वाले को मिलेंगे, होटल वाले को मिलेंगे, शिकारे वाले को 4 पैसा मिलेगा। ये लोग कालीन खरीदेंगे, स्वेटर खरीदेंगे, शॉल खरीदेंगे, टोपी खरीदेंगे, कहवा पिएंगे, केसर खरीदेंगे। तो पैसा रोटेशन घूम के हर कश्मीरी के पास आएगा, और जब हर कश्मीरी पे आता है तो हर इंडियन पे आता है। बहुत शुक्रिया आपका का मामला है, और मैं चाहूँगा कि वहाँ के यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट के माध्यम से हमें एक प्रस्ताव भेजें, हम उसका लिए तुरंत पैसा भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत है। थैंक यू सर। साथी लतीफ़ लोन, कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।